हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन काल के बारे में। इसके बारे में डिटेल में आपको थ्योरी बताई जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हर्षवर्धन काल की। हर्षवर्धन का कार्यकाल जो है 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा है। टोटल 41 वर्ष जो है इनका कार्यकाल रहा है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वर्धन वंश का संस्थापक जो है पुष्यभूति जो है वर्धन वंश के संस्थापक थे और इन्होंने जो है थानेश्वर को जो है अपनी राजधानी बनाई और इस शिव के परम भक्त थे। बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो राज्यवर्धन के बाद जो है थानेश्वर के सिंहासन पे जो है हर्षवर्धन बैठे और इनके बारे में जो है वाणभट्ट ने हर्षचरित्र बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी है। तो ये क्वेश्चन पेट में ये बन सकता है, बाणभट्ट द्वारा जो है हर्षचरित्र में किसके बारे में जानकारी दी गई है? तो हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षवर्धन का कार्यकाल कितना था? तो टोटल 41 साल जो है इनका कार्यकाल रहा है और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगर पूछा जाए हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे, इनको जो है बौद्ध धर्म का आखिरी राजा बोला जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से हटाकर कन्नौज कर दी थी और इनकी सेना को जो है 620 ईस्वी में जो है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हराया था, वो भी नर्मदा के तट पे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किस सेना ने पराजित किया था? तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने जो है इनको पराजित किया था। हर्षवर्धन ने जो है संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की और इनके राज दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट, सुभाषितवल्ली के रचयिता मयूर और चीनी विद्वान ह्वेनसांग, इनको इन्होंने जो है आश्रय दिया था। तो हर्षवर्धन ने किसको किसको आश्रय दिया था अपने दरबार में? बाणभट्ट, मयूर और ह्वेनसांग को। इन्होंने जो है ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार उपाधि दी थी। यात्रियों का राजकुमार, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को बोला जाता है। हर्षवर्धन के द्वारा कुछ रचित संस्कृत नाटक है जैसे कि नागानंद मतलब नागों का आनंद, ये जो है संस्कृत के जो फेमस नाटक हैं उनमें से एक है और ये नाटक जो है टोटल 5 अंकों में है। हर्षचरित जो है बाणभट्ट द्वारा रचित है और इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक या कौन सा संस्कृत ग्रंथ लिखा था? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे, तो अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन थे। सी ऑप्शन आपका सही। हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस किया है यहाँ पर कि हर्षवर्धन को जो है अंतिम बौद्ध राजा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष ने अपनी राजधानी को से में स्थानांतरित किया था, तो कन्नौज में किया था। कहाँ से? थानेश्वर से। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। थानेश्वर इसकी राजधानी जो है राजवर्धन के टाइम पे थी और उस बाद में जो है राजवर्धन के बाद हर्ष जब राजा बने तो इन्होंने कन्नौज जो है इसको स्थानांतरित कर लिया। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उसके दरबारी कवि ने संस्कृत में की। तो बाणभट्ट ने की। मैंने पहले भी बोला था कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रची गई है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल के दौरान भारत का दौरा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? ह्वेनसांग था। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थयात्रियों के राजकुमार का नाम किसको दिया गया था? तो ह्वेनसांग को दिया गया था तीर्थयात्रियों का राजकुमार। अगला क्वेश्चन है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? तो कन्नौज सभा ह्वेनसांग के सम्मान में आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया था? तो धार्मिक सभा का आयोजन इन्होंने प्रयाग में किया था। बी ऑप्शन सही है। और कन्नौज सभा जो है ह्वेनसांग के सम्मान में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और कब? 618 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि 41 वर्ष थी, 606 से लेकर 647 ईस्वी। सी ऑप्शन आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा है? तो नागानंद नाटक जो है हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा के शासनकाल के दौरान आया था। तो ये ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। सी ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ राजा हर्षवर्धन अपने भाई की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठे थे। तो राज्यवर्धन की मौत के बाद जो है हर्षवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे थे, बाद में उन्होंने इसकी राजधानी जो है कन्नौज कर ली थी। अगला क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा के रूप में स्वीकार किया गया था? सामंत के रूप में स्वीकार किया गया था मौजूदा राजाओं को। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो हर्षवर्धन काल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।